औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बंदा हकीर कलीम बासलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामाईन गिरामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजल शरीफ की बारगाह में एक अदना सी काविश का आगाज़ किया था, जिसका उन्वान हमने रखा था कि हुकूमत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजल शरीफ बामुताबिक फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामाईन गिरामी कदर, जो उसमें पहला बाब था, दुनिया ज़हूर इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजल शरीफ से कब्ल, उसमें आज हमारी चौथी बहस है, जिसका उन्वान है ज़हूर से कब्ल अमन व ईमान। सामाईन गिरामी कदर, बड़ी बड़ी ताकतों की ज़्यादती और तजावुज़ के सबब छोटी छोटी हुकूमतें और नातवां और कमज़ोर अक़वाम के दरमियान से अमनियत का खात्मा हो जाता है। सो कॉल्ड सुपर पावर नेशंस, जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, वो ज़ईफ अक़वाम और नातवां मिल्लतों पर इस कदर दबाव डालती हैं कि वहां पर रहने वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बारे में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं कि अनकरीब उम्मतें तुम्हारे खिलाफ इक़दाम करेंगी, जिस तरह भूखे खाने के बर्तनों पर टूट पड़ते हैं। एक शख्स ने कहा, क्या इस वजह से ऐसा होगा कि हम इस वक्त अक़लियत में होंगे कि ऐसे हमलों का निशाना बनेंगे? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तादाद इस वक्त बहुत ज्यादा होगी, लेकिन खशो खशाक की मानिंद बाढ़ में सतह आब पर होगी। यानी जब पानी चढ़ता है तो जो कूड़ा किरकट और तंके होते हैं वो पानी के ऊपर सतह पर आ जाते हैं। आगे फरमाते हैं कि खुदावंद आलम तुम्हारी हैबत और अजमत तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से निकाल देगा और तुम्हारे दिलों पर सुस्ती छा जाएगी। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये सुस्ती किस वजह से होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत को अच्छा ना समझने की वजह से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जब हजरत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजल शरीफ का ज़हूर होगा, उस वक्त दुनिया आशोब व फितना से और फसाद से पुर हो चुकी होगी। एक गिरोह दूसरे गिरोह के खिलाफ योरिश करने लगेगा, यानी हंगामा आराई और साजिशें करने लग पड़ेगा। सामीन गिरामी कद्र, जब हम इस तरफ चलते हैं तो हमें एक और मौजू सर उठाते हुए दिखाई देता है, जो ज़हूर से पहले अमन व ईमान के बारे में है, और वो है रास्तों का गैर महफूज हो जाना। सामीन गिरामी कद्र, फितना व फसाद और नाअमनी का दायरा रास्तों तक होगा, बेरहमती वसी हो जाएगी। इस वक्त खुदावंद आलम हजरत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजल शरीफ को भेजेगा और इनके दस्ते ज़बरदस्त से
गुमराहों के बाप को फदा करेगा। मादी माऊद अजल्लाहु ताला फरज शरीफ हकायक को मावनियत से गाफिल दिलों को खोल कर रख देंगे और लोगों पर हकायक आश्कार हो जाएंगे। इस बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते हुए फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, उस खुदा की कसम जिसने मुझे माबूस किया है, हकीकतन उम्मत का मादी हुसैन की नस्ल से होगा। जब दुनिया में फितना और फसाद और बेसरो समानी होगी और फितने यके बाद दीगरे आश्कार होंगे, रास्ते सड़कें नाअमन हो जाएंगी, उनसे अमन उठ जाएगा और बाज लोग उन पे हमले किया करेंगे। ना बड़ा छोटे पे रहम करेगा और ना छोटा बड़े का एहतराम करेगा। ऐसे हंगामों में खुदावंद आलम हसन और हुसैन की नस्ल से एक शख्स को माबूस करेगा। वो गुमराही के किलों को दरहम बरहम कर देगा और उसे फतह हासिल होगी। और ऐसे दिलों को जिन पर जहालत और नादानी का पर्दा होगा, वो हकायक से उनको रोशन कर देगा। आखिर जमाने में वो क़याम करेगा जिस तरह हमने अव्वल जमाने में क़याम किया। वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म और जोर से भरी हुई होगी। सामाईन ग्रामी कद्र, यहां पर अगर देखा जाए तो हमारी नजर में ये एक बात आती है कि दुनिया इमाम के ज़हूर से पहले जुल्म से भर जाएगी। जब हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं और जो मौजू आगे सर उठाता है वो है खौफनाक जराइम। सामाईन ग्रामी कद्र, सितमगरों और जलादों के जराइम में नहायत खौफनाक और डरावने जराइम रहे हैं। तारीखी सफात जराइम और जुल्म सितम से भरे पड़े हैं। जालिम जाबिर और खून के प्यासे हुक्मरान अक़वाम आलम को महरूम रखे हुए हैं, जिसके नामूने चंगेज और हिटलर वगैरह हैं। रहा सवाल उन जुराइम का जो इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज शरीफ के ज़हूर से कब्ल रोनमा होंगे, वो खतरनाक तरीन जराइम होंगे। सामाईन ग्रामी कद्र, इस बारे में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, इस वक्त सुफियानी एक गिरोह को मामूर करेगा ताकि वो लोगों के बच्चों को एक जगह पे जमा करे। इस घड़ी इनको जलाने के लिए तेल खोल दिया जाएगा। बच्चे कहेंगे, अगर हमारे अबा व अजदाद ने तुम्हारी मुखालफत की तो इसमें हमारा क्या गुनाह है कि हमको जरूर जलाया जाए। फिर वो इन बच्चों के दरमियान से हसन और हुसैन नामी बच्चों को बाहर लाकर फांसी पर लटका देंगे। इसके बाद कूफा की सिमत रवाना होंगे और वही हरकत वहां पर बच्चों के साथ की जाएगी और इसी नाम यानी हसन और हुसैन नाम के दो बच्चों के दरमियान में से बाहर निकालकर मस्जिद कूफा के दरवाजे के साथ फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा और वहां से बाहर निकलकर फिर जुल्म सितम किया जाएगा। सुफियानी के हाथों में नेजा लिए हुए होंगे और वो हामला औरतों को कैद करेंगे। आगे मौला फरमाते हैं, और इन्हें अपने किसी एक चाहने वाले के हवाले कर दिया जाएगा और उसे हुक्म दिया जाएगा कि बीच रास्ते में
इनके साथ तजावुज करो, यानी इनकी इस्मत दरी करो। और तजावुज के बाद औरतों के पेटों को चाक कर कर उनके बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। मौला फरमाते हैं कोई इस होलनाक हालत को नहीं बदल सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खुदावंद आलम अपनी रहमत रसूल खुदा की बेटी के फर्जंद के जरिए कामिल करेगा। वही शख्स यानी कायम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजल शरीफ, जो मूसा का कलाम, हजरत ईसा की हैबत, अय्यूब पैगंबर का सब्र इस्तकामत रखता होगा। हमारे चाहने वाले, यानी ज़हूर से कबल की बात है, मौला फरमाते हैं हमारे चाहने वाले ख्वार और जलील हो जाएंगे। इनके सर तुर्क और दलैम के रहने वालों की मानित जालिम हुक्मरानों के सामने हदिये के तौर पर पेश किए जाएंगे। वो कत्ल किए जाएंगे और जला दिए जाएंगे और इन पे खौफ व हरास तारी हो जाएगा। मौला फरमाते हैं खून इनके जमीन इनके खून से रंगीन हो जाएगी। औरतें फरियाद करेंगी, आहो बकार की जाएगी और वही लोग हमारे सच्चे और हकीकी दोस्त होंगे। उन पर कैदोबंद की अजियतें उनको दी जाएंगी और उन पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाएंगे। इसी ज़माने में इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि सुफियानी और फलानी खरूज करके आपस में जंग करेंगे। इस तरह के सुफियानी औरतों के शिकम को चाक कर कर बच्चों को बाहर निकालेंगे और इनको एक देग में जला दिया जाएगा। दुआ है कि परवरदिगार आलम हजरत कायम हजरत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजल शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। सब मवालियान हैदर करार को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैना।